हम अपने अपमान का बदला लेने जा रहे हैं। आई घोसी का ताज जो हत बाटे धधा कर चुना। अभी स्याही छूटी नहीं है उंगली की। अपने फायदे के लिए अपने माँ बाप को बेच देना। करते रहे, कमजोर आदमी है, पोका है। समाजवादी हम हैं भैया, फिर से अलख जगाएंगे। 16 महीने का पहले हमारी पार्टी का वोट लिया और हिसाब दे दे। आप अगर कुछ किए हो तो घोसी के जनता से वोट मांगो और नहीं तो माफी मांग के आजमगढ़ जाओ। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव जो है उपचुनाव किधर को झुक रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। स्वागत है संतोष भाई आपका भी, और आपके चैनल के जितने दर्शक बंधु हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। घोसी में आप दिखाई दे रहे हैं चुनाव प्रचार में। मेरा विधानसभा घोसी है, इसी विधानसभा में मेरा घर है जी। तो प्रचार प्रसार में है नेताजी के? जी 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 बिल्कुल है। पूरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है और हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं। माननीय काशीनाथ एमएलसी साहब और माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम बनाए गए हैं। तो मेरा दायित्व है, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश देश में कहीं चुनाव तो जाऊँ, ये तो मेरे गांव का चुनाव है, घर का चुनाव है जी। तो क्या लग रहा है चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव तो यहाँ कहने की बातें नहीं, किसी से लड़ाई ये नहीं है। साफ एक तरफा जीत सुधाकर सिंह की हो रही है, इसलिए कि हर दल हर पार्टी वाले विचार हैं कि सुधाकर सिंह यहाँ से विजयी हों। वो असली नेता हैं। विचार उनका नेता का है, उनका चाल चलन स्वभाव, जितना वो परिश्रम करते हैं, जितना त्याग करते हैं, सारा गुण नेता का सुधाकर सिंह के। कभी दल पार्टी नहीं बदले, हारे या जीते जनता के बीच में रहे, जनता का काम किए, जनता के लिए जिए और जनता के लिए मरते हैं। अरे बड़ा चर्चा में है ओम प्रकाश राजभर भाजपा से गठबंधन के बाद यहाँ पर दारा सिंह के साथ घूम रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा जीत रही है। हमारे नेता आदरणीय सुधाकर सिंह जी कहते हैं कि एगो मेहरारू अगर दूसरे घर चल जा, तीसरे घर चल जा तो ओके छिनार कहल जाला। आज बार बार कोई घरे घूम दे तो ओके घर घूमनी कहल जाला। ये घर घूमनी है सब, इन सबों का क्या लिए हैं? अरे कुछ दिन बीता तो ओम प्रकाश राजभर जोगी जी से भीख मंगवा रहे थे। देश का सबसे बड़ा झूठा मोदी जी को कह रहे थे और दूसरे नंबर पर जोगी जी को कह रहे थे। आज वहाँ से हट गए तो अखिलेश जी को कह रहे हैं कि सफाई भेजवा देंगे, नहीं भेजवाए तो असली माँ बाप का पैदा नहीं। और जोगी जी को कहे कि नहीं भीख मंगवाया तो असली माँ बाप का पैदा नहीं। पता किसके माँ बाप का पैदा है। हम लोगों को संशय में हम लोग हो गए खुदे कि किस बाप का ये है। अच्छा, आप बड़े गाने होना भी गाए हैं, इस पे थोड़ा सा कोई 2 लाइन सुना दें। सुधाकर सिंह पर तो कई गाना हम गाए हैं। एक गाना गाए हैं, एक दिन यही सभा थी जहाँ आप खड़े हैं, यही सभा थी, पहली मीटिंग कार्यकर्ता मीटिंग थी, तो मैं गीत गाया था उसमें कि अरे भगी है विरोधी डाली मुहवा पर चादर चुनौआ ये बाबू जीती हैं सुधाकर। अरे चुनौआ ये बाबू जीती हैं सुधाकर। रख ले बा जनता सुधाकर के दिल में, आ दल बदलू भगिया समूस नियर भील में। घोसी का ताज जो हत रही रही रे रही रही रे रही रही रे। आई घोसी का ताज जो हत बाटे धधा कर चुनौआ ये बाबू जीती हैं सुधाकर। क्या बात है। मरे जो आन के खातिर बहादुर नाम है उनका। मरे जो आन के खातिर बहादुर नाम है उनका, बहादुर नाम है उनका। जिए इंसान के खातिर सुधाकर नाम है उनका। यही सब गीत। अच्छा, ये बताइए कि आप कलाकार हैं और अभी यहाँ से एक बयान वायरल हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी का कि उनको सफाई भेजेंगे अखिलेश यादव जी जी। तो वही हम तो बता ही दिए कि अरे कुछ दिन पहले कहे कि जोगी से न भीख मंगवाया तो असली माँ बाप का पैदा नहीं। अखिलेश को बोले कि न सफाई भेजवा दिया तो असली माँ बाप का पैदा नहीं। राजनीति करता आदमी ठीक है, जो भी कार्य करो करो, लेकिन अपने फायदे के लिए अपने माँ बाप को बेच देना, इससे घृणित काम कोई हो ही नहीं सकता। वैसे महान माँ बाप को और कलंकित कर दिया है आदमी आकर के। थोड़ी सी स्वार्थ, मेरे मत कसम खाओ ना, ये चुनाव है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बोलिए संतोष भाई। लेकिन अब उनका विचार
क्या क्या नाम है, थोड़ा आप परिचय बताइए। हमारा नाम सुभाष यादव बटोही है, अच्छा। पूर्व अध्यक्ष संघ सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी, पूर्व ग्राम प्रधान। क्या लग रहा है यहाँ पे? चुनाव तो ये जनता लड़ रही है, ये पार्टियों का मामला खत्म हो गया है। अच्छा। जनता ने ये तय कर लिया है कि बार बार ये आकर के बाहर से हमको ठगने का काम करते हैं, क्योंकि बगल की विधानसभा में 5 साल मंत्री थे, वहाँ कटान होती थी, बेचारे नहीं देख पाते थे, इतने विद्वान और ज्ञानी दाता है। लालच के चक्कर में विधायकी छोड़कर और घोसी की जनता पर भार जो पड़ा है, उस भार का बदला, अभी स्याही छूटी नहीं है उंगली की, उस स्याही का बदला जनता 5 तारीख को हर वर्ग, हर जात, हर मजहब के लोग लेने जा रहे हैं। वह जिंदगी में घोसी की तरफ ताकेंगे नहीं, ऐसा चुनाव होने जा रहा है। कोई भाजपा के लोग चाह रहे हैं भाजपा जीत रही है, सपा के लोग चाह रहे हैं सपा जीत रही है, ये घोसी की जनता चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा। लड़ाई किसके लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? जोगी और मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे, लूट के चले जाएंगे। और जोगी इसका मतलब कि लुटेरा हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी है। कलंकित किसको आप कर रहे हो? कितना विद्वान आदमी है भाई। घोसी की जनता के साथ उस आदमी ने जितना छल किया है, मतदान जो हुआ है, लोकतंत्र का उसने जो अपमान किया है, उसका बदला तुरंत जनता लेने के लिए तैयार है। बस 5 तारीख ताक रहे कि कब मतदान किया जाए। ये किसी जात और मजहब का वोट नहीं है, पूरे समुदाय के लोग, हर वर्ग के, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बहुजन, सारे दल के लोग, बस एक ही नारा, घोसी बचाओ, बस एक नारा। तो ये क्या अभी बीच में स्याही फेंक दी गई थी प्रत्याशी स्याही दारा तो सिंह? उनके लोग ही फेंकवा दिए थे, हैं? जो हाजिर हुआ उसका बयान नहीं आप सुने? अरे वो उनका फोटो जो अच्छा, है स्याही फेंकना कौन अपराध है भाई, हम बता दे। लोकतंत्र में केजरीवाल के थप्पड़ मार दिए सब, स्याही फेंक दिए, 100% मोदी ऊपर जूता फेंक दिए। नेता उनके ऊपर स्याही, जूता, टमाटर चलता रहेगा, वो राजनीति अपना करते रहे। कमजोर आदमी है, पोका है, उसकी हैसियत है स्याही से, स्याही पर राजनीति कर लेगा। बता देना 16 महीने का पहले हमारी पार्टी का वोट लिया और हिसाब दे दे। 16 महीने में उस आदमी ने कहाँ ईंटा लगाया है? हमारी पार्टी के, हमारे कार्यकर्ताओं ने गली गली दौड़कर उनके पैर पर गिर करके जो वोट लिया अखिलेश यादव के नाम पर, वो 16 महीने का पहले हिसाब दे दे। वो करे बाद घोसी की जनता से वोट मांगे, उसका अधिकार नहीं वोट मांगने का। हमारे निधि को लूटा है, लुटेरा है, मऊ की जनता को लूटा, मधुबन को लूटा। लगातार वह आदमी यहाँ के धन को लूटता है और आजमगढ़ में जाकर अपना घर बनाता है। न किसी के दुख से मतलब है, न किसी के सुख से मतलब है। 10-20 रख लिया है वह जाति के दलाल। वो जिधर दल से आएगा उसके बाद उसका नारा लगाना शुरू कर देते हैं बेचारे। आजमगढ़ से आकर के उनके लोग प्रचार कर रहे हैं, चौहानों के बहुत बड़े नेता बनते हैं। मेरे ग्राम पंचायत के बगल में ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के चौहान के प्रधान को यह मंत्री रहते हुए अरुण चौहान को यह आदमी जांच कराकर उसकी प्रधानी निरस्त करा दिया। इसी बगल में है बलुआ पोखरा, बगल में सरायसादी ग्राम पंचायत, वो भी तो चौहान था। तभी चौहानों की जमीन मर गई थी पूरे पूर्वांचल में। कोई गद्दार पूछने वाला उससे हुआ कि बताओ मंत्री जी जाने दो, किसी गरीब का बेटा है ग्राम प्रधान हो गया है। नहीं तो कुछ गलत किए होंगे तो जांच नहीं किए थे। वो आदमी सुधाकर सिंह को पोलिंग जितवा दिया था उपचुनाव, पूरी पोलिंग सुधाकर सिंह हार गए थे घोसी में। एक ऐसी पोलिंग है सरायसादी में चौहान परिवार के बीच में, वो पोलिंगिया सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। अभी इनको ठेस लगा, सारे प्रधानों को दारा चौहान बुलवा लिए, हम और वो एक प्रधान थे गए नहीं किए। उसके बाद जब मौका मिला उसकी प्रधानी ही निरस्त करा दिए। वो भी तो चौहान था। आज बड़े बड़ियार चौहान, मार देश के चौहान घूम घूम के कह रहे चौहानों का सम्मान है। अरे चौहानों का सम्मान कैसे? चौहान सपा के साथ नहीं है। कोयरिया पर में चौहान को हमारे सामने गाली दी। ये उत्तर नहीं हुआ। आप अगर कुछ किए हो तो घोसी के जनता से वोट मांगो, और नहीं तो माफी मांग के आजमगढ़ जाओ कि हमने गलती किया है, हमारी गलती की सजा तुम लोग 5 तारीख को दे देना, मैं जा रहा हूँ। अपना झोला बोरिया उठा के चला जाना चाहिए, उसको जनता के बीच में जाने का कोई अधिकार नहीं। इन पे भी तो आरोप लग रहा है कि ये सुधाकर सिंह जी भी 2 बार विधायक रहे। सुधाकर सिंह को वोट नहीं दे रहे हैं हम। घोसी की जनता अपना वोट खुद मार रही है, घोसी जिताने जा रही है। सुधाकर सिंह क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जब इतने बरिस नहीं हुआ, वो 25 बरिस आदमी रह करके कुछ नहीं किया, तो सुधाकर सिंह 3 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने जा रहे हैं। हम अपने अपमान का बदला लेने जा रहे हैं। अच्छा। और जब अपमान होता है तो आदमी समझ लीजिए कुछ भी कर जाता है। अच्छा। सवाल इस चीज का है। चलिए, इनका कहना है अपमान का बदला लेने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राकेश यादव पप्पू है। मैं भी विराह गाता हूँ। अच्छा, हाँ, आप फिल्म देखे अभिनेता होंगे। भी हैं। फिल्म अभिनेता भी है। फिल्मों में भी काम किया। हाँ, समाजवादी गाना भी बहुत सारे मेरे हैं। इकट्ठे हो जाओ, अभी माहौल चल रहा है चुनाव का। अरे वो छपर रहिएगा तो अरे एकदम एकदम क्यों? चुनाव से हम गा रहे हैं, रुकिए। नाव संबंधी मैं सिर्फ हम में ले लीजिए, मैं नहीं, सारे लोग पूरे जो है कि विधानसभा के लोगों के तरफ से ये गाना है हमारे लिए, सबके लिए। अरे समाजवादी हम है भैया, अरे समाजवादी हम है भैया, फिर से अलख जगाएंगे, सुधाकर जी को जिताएंगे, सुधाकर जी को जिताएंगे, घोसी का विधायक बनाएंगे, सुधाकर जी को जिताएंगे। समाजवादी हम सब जितने विधानसभा के लोग हैं, एक ही आवाज़ है कि घर के लाल को जिताओ। बीजेपी से कोई बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं। और घर का लाल है सुधाकर, हमारे हर मौके पर हर समय जो है कि वो मिलते हैं हमसे, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। तो वो जो है कि उनको जिताना है, बाहरी को खदेड़ के भगाना है। क्या बताइए, क्या नाम है? प्रेमचंद मौर्य, ग्राम पोस्ट रंगौली। हम सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, खोल के। और इसके पहले हम लोग दारा चौहान को भी वोट अरे किए। मौर्य जी हैं आप, मौर्य जी वहाँ जो ना कि कुर्सी पे उप मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे वोट देने की बात। कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य जी, बाकी उनके कहने पर मऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश त्रिपाठी जी नहीं सुने। एक स्कूल की मान्यता के लेकर के हम लोग गए थे। विपक्ष की लीलावती कुशवाहा जी वो काम करा दिए जी। विपक्ष की शक्ति सबसे तगड़ी ताकत है।